नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। यह है वीडियो नंबर 66। हम पूरे के पूरे 650 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। वीडियो होता है बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेगा। वीडियो के एंड में होगा आपके लिए होमवर्क। जरूर से जरूर होमवर्क को करिए और जो है अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर कमेंट करिए। मैं आपके होमवर्क का इंतजार करता रहता हूं। अच्छा, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने परसेंटेज के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पिक किए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। मैंने कुछ मेंसुरेशंस के क्वेश्चन पिक किए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, और हाँ, मैंने इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी क्वेश्चंस जो है वो पिक किए हैं। ठीक है, तो जरूर से जरूर एंड तक देखिएगा, है ना। और जो है वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेगा। और एक और बहुत जरूरी बात, वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक है, बिल्कुल मत करिएगा स्किप। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी ने लागत मूल्य से 40% ऊपर एक घड़ी का चिन्हित किया। अच्छा, और फिर 10% की छूट दी। उन्होंने 10% का कर चुकाने के बाद 468 रुपए का शुद्ध लाभ कमाया। घड़ी की कीमत क्या है? सपोज घड़ी की कीमत है 100, 40% ऊपर करके दिया तो बन गया कितना? 140। सपोज ये कॉस्ट प्राइस था, ये मार्क प्राइस हो गया 140, क्योंकि 40% बढ़ा के दिया था। अब बोल रहा है उसमें से 10% की छूट दे दी। अब छूट देने के बाद कितना हो जाएगा? 14 कम कर दूं 10% में से, तो छूट कितना हो जाएगा? 126। तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 से लेके 26, मतलब 26 का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? कितने का लाभ हुआ? 26 का लाभ हुआ। अब बोल रहा है उन्होंने 10% का कर चुकाने के बाद 468 में क्या 468 का लाभ कमाया। लाभ तो 26 का कमाया था, है ना। मतलब इस हिसाब से, हमारे हिसाब से, रेशियो के हिसाब से, लेकिन ओरिजिनली कितने का कमाया? 468 का लाभ कमाया। लेकिन कब? 10% कर चुकाने के बाद। मतलब ये 90% की वैल्यू है, मतलब 10% चुकाने के मतलब 90 की वैल्यू है 468। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 की हो जाएगी 520, है ना। काटा कुटी करके देख लेना, 520 आ जाएगी। समझ में आया? अब 520 आ जाएगी। और वैसे हमारे रेशियो के हिसाब से 26 था, तो 26 की वैल्यू क्या है? 520 है। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गई। तो जो क्या पूछा है, घड़ी की कीमत कितनी हम रखी थी? हमने 100 रखी थी, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 इंटू ये, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? नहीं, सिर्फ 2000। ठीक है, समझ में आया? ऑप्शन नंबर सी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ कुर्सी खरीदना चाहता था जिसकी लागत प्रत्येक कितनी थी? 300 थी। विक्रेता उसे 15 कुर्सी खरीदने के बाद छूट का पेशकश करता है, मतलब छूट देता है। ठीक है, व्यक्ति को 12 कुर्सी, अब देखते कैसा छूट दे रहा है। व्यक्ति को 12 कुर्सी की लागत का भुगतान करना होगा और उसे बाकी 3 कुर्सी को ₹225 प्रत्येक मिलेगी। ठीक है, और तो पूछ रहा है छूट प्रतिशत क्या है। अच्छा, अगर छूट नहीं मिलता तो उसको कितनी कुर्सी खरीदनी? 15 कुर्सी खरीदनी है, और एक कुर्सी की कीमत 300 रुपए है। इसका मतलब अगर छूट नहीं मिलता उसे 4500 रुपए क्या करने पड़ते? पे करने पड़ते। लेकिन अब उस दुकानदार ने एक डिस्काउंट ऑफर दिया जिसके तहत उसे 12 कुर्सी 300 के हिसाब से तो खरीदनी पड़ेगी, बाकी जो 3 कुर्सी है उसको 225 करके पड़ जाएगी। समझ में आया? तो ये हो जाएगा कितना? 3600, और ये हो जाएगा कितना? ये आपका हो जाएगा 675, राइट। 675 मैं इसको जब जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 4275। अब देख लेता हूं कितने का मुझे डिस्काउंट मिल गया। 225 का डिस्काउंट मिल गया। कितने का मिल गया? 225 का। किस पे डिस्काउंट मिला? 4500 पे मिल गया डिस्काउंट। समझ में आया? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसका काटा पीटी करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? ये 5 है ना, 5%। समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैसा क्वेश्चन था? बढ़िया। चलिए ये वाला क्वेश्चन जो है मैं 2 तरीके से बताऊंगा। एक ऑप्शन से जो कि बहुत जल्दी हो जाएगा, और दूसरा जो है ट्रेडिशनल मेथड, कन्वेंशनल मेथड, स्कूल वाला मेथड। अब आपको तय करना है किस मेथड से करेंगे। चलिए, 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए अभय समीर से 2 घंटे ज्यादा लगाता है। चलिए, अगर अभय अपनी रफ्तार दुगनी कर लेता है तो फिर वो समीर से 1 घंटा कम समय लेगा। अच्छा,
अभय की गति क्या है। सपोज पहला वाला ले लेता हूं, ऑप्शन 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर है, देख लेते हैं अगर 5 किलोमीटर रखता हूं तो सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं क्या, देख लेते हैं। कितना किलोमीटर चलना था, 30 किलोमीटर, कितने की स्पीड से, 5 की स्पीड से, ऑप्शन के हिसाब से। तो कितना समय लगेगा, 6 घंटे लगेगा। किसको लगेगा, ये अभय को लगेगा। तो समीर से 2 घंटा ज्यादा लेता है, इसका मतलब समीर को 2 घंटा ज्यादा, इसका मतलब अभय 2 घंटा ज्यादा लेता है, मतलब समीर को 4 घंटे लगेंगे। समझ में आया। अच्छा, अब बोल रहा है अगर अभय अपनी रफ्तार दुगनी कर देता, मतलब दुगनी, अभी कितनी है 5 किलोमीटर है, दुगनी कर देगा तो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो 10 हो जाएगी, तो 30 किलोमीटर जाना 10 से, तो कितना लगेगा अभय को, 3 घंटे लगेंगे। अच्छा, तो बोल रहा है समीर से 1 घंटा कम लगेगा। समीर का कितना था, समीर का तो 4 था। जी हाँ, बिल्कुल 1 घंटा तो कम ही लगा ना। इसका मतलब है कि गति क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर। आ गया ऑप्शन से, आ गया, बिल्कुल आसान था ना। अब देखिए, अब जो लोग बोलेंगे नहीं मैं ऑप्शन से नहीं करूंगा, मैं ट्रेडिशन वे से करूंगा, देखिए क्या करना पड़ेगा। सपोज स्पीड ऑफ अभय ABHAY, अभय की सपोज स्पीड है A, ठीक है, और स्पीड ऑफ समीर ले लेते हैं, स्पीड ऑफ समीर ले लेते हैं S। तो जो है 30 किलोमीटर जाना है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय अभय माइनस 30 डिवाइडेड बाय समीर, इसी की वैल्यू 2 है, इसी की वैल्यू है। इस सबको सॉल्व करिएगा। आप बोलेंगे कैसे सॉल्व करूं, इसमें तो 2 है, A है और S है, तो क्या करिएगा, देखिए ये जो है अभय का निकालना है, तो अभय की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभय की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो है A, मतलब देखिए 30 डिवाइडेड बाई A, और इधर पे आ जाएगा क्या 2 प्लस 30 बाई S, मतलब जो A है इसको इसमें कन्वर्ट कर लीजिएगा और इसको इसमें कन्वर्ट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा A में। समझ में आया, इतना दिमाग नहीं लगाना है ना, ये बहुत ज्यादा बड़ा मेथड है। आप ये वाला लगाइए, कोई नहीं पूछ रहा मेथड क्या है, आंसर आना चाहिए बस। मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए हैं, आपकी मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है एक ठोस गोलाकार गेंद को शंकु और एक सिलेंडर को पिघलाकर तैयार किया जाता है। मतलब एक शंकु और एक सिलेंडर को पिघलाया और क्या बना दिया, एक ठोस गोलाकार गेंद बना दिया जाता है, जिसमें समान ऊंचाई मतलब हाइट सेम है और 2r के बराबर आधार व्यास होता है। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा, ये गोला मतलब गोलाकार ठोस गेंद, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, मतलब वॉल्यूम सेम होगा, इसका वॉल्यूम और किसके, इसके और सिलेंडर के, इसके और सिलेंडर के बराबर है ना। तो इसका फॉर्मूला लगा देता हूं, क्या हो जाता है 4/3 पाई r क्यूब, बड़ा वाला क्यूब। अच्छा, इसका क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h मतलब क्या हो जाएगा 2r, क्योंकि ऊंचाई किसके बराबर है 2r। समझ में आया। प्लस इसका क्या होता है पाई r स्क्वायर h मतलब क्या 2r, क्योंकि समान है, क्या है बराबर है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू, ये जो है कुछ काटा पीटी होगा क्या, कुछ काटा पीटी, एक सेकेंड चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई आर और यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, 2/3 पाई आर क्यूब लिख देता हूँ। ठीक है, सीधे ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 2 पाई आर क्यूब। ठीक है, चलिए इसको फिर और फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको इस तरफ लिख रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड में इसको मिटा दूं। चलिए इधर पे लिखता हूं, तो 4/3 पाई r क्यूब। अच्छा, ये हो जाएगा कितना, एलसीएम ले लेता हूं, तो इधर पे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 6, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 पाई r क्यूब प्लस 6 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई 3, है ना। तो 3 से 3 गया,
ठीक है, और ये कितना हो गया 8 हो जाएगा, तो 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 8 पाई आर क्यूब, पाई से गया पाई, इससे गया 2, तो आर की वैल्यू निकालनी है, आर की निकालूंगा तो 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा 1/3, और इसके ऊपर तो क्यूब था तो ये हो जाएगा सिंपल आर, तो आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये समझ में आया, त्रिज्या निकल के आ गया, समझ में आ गया, इतना अच्छा क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 और kx प्लस 4y इज इक्वल टू 22 संयोग रेखाएं हैं। क्या है, कंसाइड्स लाइन है ना, तो k का मान ज्ञात करिए। अगर बोले संयोग रेखा, अगर बोले कंसाइड्स लाइन, तो क्या होता है a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यही होता है। अच्छा, दोनों इक्वेशन क्या क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 और दूसरा है kx प्लस 4y इज इक्वल टू 22। a की वैल्यू ये है, ये a है, ये b है, और a1 b1 c1 और ये a2 b2 c2, ये तो पता ही होगा आपको। चलिए पुट करना चालू करते हैं, तो 3/k इज इक्वल टू b1 2/4 इज इक्वल टू क्या 11/22, कोई भी एक ले लो तो k की वैल्यू निकल जाएगी, तो 3/k इज इक्वल टू सपोज 11/22 ले लिया, तो इससे गया 1/2 और ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो k की वैल्यू आ गई 6। समझ में आ गया कैसे किया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है वर्क का, टाइम एंड वर्क का। ठीक है, देखिए PQR को 5,750 रुपए में एक काम करने के लिए नियोजित किया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, इनको रोजगार मिल गया। P और Q ने एक साथ काम का कितना 19/23 और Q और R ने मिलकर काम का 8/23 पूरा किया, तो रुपए में Q का वेतन क्या है, लिख लेते हैं PQR, इनको भैया मिल गया रोजगार। चलिए अब इनको कितना बोला कि P और Q मिलके कितने काम करने हैं, कर लेते हैं 19/23 और QR मिलके कितना कर देते हैं 8, टोटल काम कितना था 23 काम था। समझ में आ गया। तो अब देखिए P प्लस Q जो है वो 19 दिन लगाते हैं, मतलब करते हैं, और Q प्लस R जो है वो 8 काम करते हैं। इसमें अगर मैं प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा निकल के, इसका निकल के मेरा आ जाएगा क्या, इसका आ जाएगा 27, है ना, मतलब P प्लस 2Q प्लस R इज इक्वल टू कितना 27, लेकिन मुझे पता है P प्लस Q प्लस R जो है वो कितना है, वो 23 है। कितना है 23 है, इसका मतलब 4 बढ़ा। कौन ज्यादा है, किसके कारण 4 बढ़ गया, Q के कारण, Q की वैल्यू कितनी है 4 है। इसका मतलब कितना पैसा था, इतना पैसा था, कितने में से 23, मतलब तो Q का क्या वैल्यू है 4, कितने में से 23 में से, पैसा मुझे बांटना है, तो 7570। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। जब मैं काटा पीटी करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 1000, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिएगा। दीपा ने अपनी सैलरी का 8% हिस्सा एक अनाथालय को, ऑर्फनेज को दान करने का फैसला किया। ठीक है, दान के दिन उसने अपना मन बदल दिया और 2240 रुपए दान कर दिए। जो उसने पहले तय किया था उसका 80% था। पहले तो आज 8% सोचा था, लेकिन 8% का भी 80% उसने दिया। तो दीपा की सैलरी कितनी है? अच्छा, 8 का 80% कितना होता है? इसका होता है कितना 6/4, 6.4 होता है। 6.4 होता है क्या? 8 का 80% 6.4 होता है। अच्छा, इसी की तो वैल्यू दी गई है 2240। समझ में आया? अच्छा, तो उसकी सैलरी कितनी होगी? ऑब्वियसली 100 होगी। मतलब 6.4 इसकी ये वैल्यू है, तो उसकी सैलरी कितनी 100 होगी। तो 100 मतलब क्या होगी? 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 2240 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 100। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब मैं काटा पीटी करूंगा तो 35,000 उसकी सैलरी हो जाएगी। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, व्हेन द प्राइस ऑफ द रेडियो वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, जब एक रेडियो की कीमत 20% की कमी आई तो उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हुई। अच्छा, बिक्री पर शुद्धता प्रभाव क्या था? व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑन द सेल?
अच्छा सपोज 100 था, ठीक है, उसकी कीमत, तो 100 जो था वो क्या हो गया, घट गया 20%, तो हो गया 80। अब बोल रहा है इसके कारण बिक्री में 80% की वृद्धि हुई, इसका 80% वृद्धि हो जाएगा तो ये कितने में बच जाएगा, 164, तो 144 में बदल जाएगा। तो कुल प्रभाव कितने का पड़ा, 44% का पड़ा। मन समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजू और राम का वेतन क्रमशः सरोज के वेतन से 20% और 30% कम है। चलिए, तो राजू का वेतन राम के वेतन से कितना परसेंट अधिक है, देख लीजिए। सपोज किससे बोला है, राम और राजू का वेतन क्रमशः सरोज के वेतन से। सपोज सरोज, राजू और राम, ठीक है। सपोज सरोज का 100 था, तो सपोज किसका, सरोज का 100 था, तो राजू का क्या बोला है, राजू का कितना है, 20% कम है तो 80, राम का 30% कम है तो 70। अच्छा, अब बोल रहा है राजू का वेतन राम से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। किससे, राम से, तो राम से 100, तो ये आ जाएगा 14 2/8%। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर डी, है ना। बहुत स्लो तरीके से समझा रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, ये पैटर्न टाइप क्वेश्चन है। अच्छा, 15 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 × 5, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 5 × 7, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 × 9, इसको क्या लिख सकता हूँ, 9 × 11, इसको क्या लिख सकता हूँ, 11 × 13। जैसे ही देखा कि ये और ये सेम होना चाहिए, देखिए ये और ये सेम है ना, ये पैटर्न टाइप क्वेश्चन है। इसमें मैंने बताया था 1 डिफरेंस, 1 छोटा वाला -1 बड़ा वाला, ये मैंने आपको बताया था कभी प्रीवियस क्वेश्चंस में, मैंने जो और भी क्लासेस लिए उसमें बताया था। तो 1 डिफरेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 2 डिफरेंस 2 है, लिख दिया 2। छोटा वाला कौन है, 3, तो 1/3 माइनस बड़ा वाला क्या है, 13, तो 1/13। सॉल्व करिए, 1/2, इधर पे आ जाएगा कितना, 39, इधर पे आ जाएगा कितना, इधर पे आ जाएगा 10, है ना। तो इससे जाएगा ये आ जाएगा, तो 5/39, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया। आज का होमवर्क का क्वेश्चन देख लीजिए, ये प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसके एक एक शब्द में जाइएगा, जल्दी से बता देगा आंसर, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, इसका होमवर्क जरूर करिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं ऐसे रोजाना वीडियो देता रहता हूं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।